द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट 15 अगस्त के आसपास सैटेलाइट किया जाना है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इस सैटेलाइट की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 जिसको EOS 8 कह रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, इसे 15 अगस्त को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV T3 द्वारा प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है। इसके बारे में जान लें कि EOS 8 क्या है। तो इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV T द्वारा प्रक्षेपित किया जाए, जिसका उद्देश्य है EOS 8 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ संगत पेलोड उपकरणों का निर्माण करना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। इस उद्देश्य से ये सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसे माइक्रोसैट या IMS-1 बस पर बनाया गया है और इसमें 3 पेलोड लगे हैं जिसको ये लेकर के जा रहा है। ये 3 पेलोड ही हैं जो मेन है। इसको अच्छे से जानिए कि पहला पेलोड है इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, जिसको EOIR शॉर्ट में कहेंगे। इसे उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, अग्नि पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधि अवलोकन और औद्योगिक एवं विद्युत संयंत्र आपदा निगरानी जैसे अनुप्रयोग के लिए दिन और रात दोनों समय मिड वेब IR यानी MIR और लॉन्ग वेब IR LWIR बैंड में चित्र लेने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि ये सारे जो आपदाएं हैं, इन सारी आपदाओं पर केंद्रित होकर के ये दिन और रात दोनों में काम करने के लायक ये क्षमता है होगी इसमें, इस पेलोड में। और उसी के उद्देश्य से पहला उद्देश्य इसका यही है। दूसरा पेलोड है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड यानी GNSSR। यह समुद्री सतह वायु विश्लेषण, मृदा नमी आकलन, हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर अध्ययन, बाढ़ का पता लगाने और अंतर्देशीय जल निकाय का पता लगाने जैसे अनुप्रयोगों के लिए GNSSR आधारित रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये भी एक आपदा से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि बाढ़ और ये सारी चीजों को आने से पहले इसे रोका जा सके, जो जान माल की हानि हो रही है बार बार उसको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए GNSS को भेजा जा रहा है साथ में। इसके बाद है SIC UV डोसीमीटर। यह गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को व्यूपोर्ट पर यूवी विकिरण की निगरानी करता है और गामा विकिरण के लिए उच्च खुराक अलार्म सेंसर के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष यान का मिशन जीवन 1 वर्ष का है, यानी कि ये जो भेजा गया है सैटेलाइट ये 1 वर्ष तक कार्य करेगा और 1 वर्ष तक कार्य करने की उम्मीद है। ये ज्यादातर जितने लिमिट होते हैं उससे ज्यादा ही काम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो देश की आपदाएं हैं उन आपदाओं पर, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये ऑब्जर्व करने के उद्देश्य से ही इसको भेजा जा रहा है। तो ये था आज का EOS 8। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।